अच्छा मुझे ये बता कि सुनसान रातों में अंधेरी राहों में कौन निकलता है? शेरशाह। क्या? शेरशाह। ओके। सॉन्ग के हिसाब से शहंशाह था, लेकिन मुझे कहना था कि क्या बोला था तुझे? सॉरी, बाय बाय। शहनशाह था। शेरशाह। अभी मूवी देख के आई है क्या? नहीं नहीं नहीं, शेरशाह नहीं देखी है वो तो। मैं कह रही थी वैम्पायर्स। ओके, वैम्पायर्स। हाँ, वैसे तो अंधेरी रात को कितने सारे लोग निकलते हैं, लेकिन हाँ आज फोकस करते हैं वैम्पायर्स के ऊपर। हाँ, एक्चुअली। सो वेलकम टू गपशपे हिट्स। तो बता, क्या है वैम्पायर्स के बारे में? कैसे तू बता। होते? मैंने जहाँ तक सुना है, ब्लैक पहनते हो जैसे हमने इसलिए तो ब्लैक पेन है। यस। अच्छा, ये बात थी, मतलब ब्लैक पहनने का रीजन। नहीं, आई लव ब्लैक एंड आई गेस मैंने वैम्पायर को देखने के बाद ही ब्लैक को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया डोंट हो। टेल मी तू वैम्पायर है। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं सिर्फ जानवरों का खून पीती हूँ, इंसानों का अभी तक नहीं पीती हूँ। जानवर का पिया है ना सच में? यू नो आई एम वेजिटेरियन। तो भी तूने बोला, देख इंस्पायर हुई तो आई थॉट कि शायद से तूने खून भी पिया होगा, बिकॉज वैम्पायर्स खून पीते यार। तो खटमल है क्या? खटमल भी वैम्पायर? खटमल भी खून पीता है, मच्छर भी खून पीता है, बट उनके लेकिन दांत में वो बड़े बड़े नहीं होते ना यार। हाँ, बस लेकिन वैम्पायर्स का भी एक अलग स्वैग है। एक्चुअली यार। अच्छा, वैम्पायर्स को अपने इंडियन कल्चर में कैसे, मतलब क्या बोला जाता है, क्या है? पिशाच। क्या? लिटरली तुझे समझ में आया ये सब बोलते हैं? हाँ, मुझे लगा नहीं था। वो भूत, डायन, पिशाच, वो सब आता है ना। लिटरली सीरियसली मुझे नहीं लगा था कि तुझे पता होगा कि वैम्पायर को हिंदी में क्या कहते हैं। सच में नहीं पता है तुझे यार? इतना भी नहीं पता नहीं था, मतलब मुझे लगा नहीं था, मैंने ऐसे बोला, मुझे लगा नहीं था। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे पता तेरे था। चेहरे पे मैं जाती हूँ यार, और क्या करूँ। इतना अच्छा है ना। नहीं, कितनी बेवकूफ लगती है। मेरा सच में पागल की। तू ऑन स्क्रीन मार रही है मुझको, शर्म नहीं आती तूने तुझे? बोली ना ऐसा, इसके लिए। तो पिशाच क्या करते? पिशाच तू बता, तूने पिशाच का नाम लिया है तो। पिशाच खून पीते हैं, मांस खाते वो लोग। पता नहीं, जाके पूछा नहीं मैंने। यार पूछना, वैसे भी तुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। देख इंस्पायर हो कि तूने ब्लैक पहना है, और मुझे भी ब्लैक पहना है तूने, कि नहीं आज ब्लैक ही पहनना है। तो बता। मेरा बस चले तो दिन रात सुबह शाम और हर दिन ब्लैक। इतना भी ब्लैक मत पहन यार, तू पूरी ब्लैक हो जाएगी फिर। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता चल है। चल, अभी फिर ऐसे मत ला, अभी नहीं तो पता चला लोगों को तो हो जाएगा। हाँ। तो बता फिर कि पिशाच खून पीते हैं, रात को ही निकलते सिर्फ? हाँ, और लाइक इंडियन कल्चर के हिसाब से पिशाच इज समथिंग हु वर्शिप डेविल। ओके। लाइक जैसे डायन बोला जाता है, वैसे पिशाच बोला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे तो डायन के भी डिफरेंट डेफिनेशंस बताए तो जाते हैं। डायन और ये वैम्पायर सेम है? नहीं, मतलब ऐसे, मतलब एक तुझे पता है, अपने यहाँ पे एक मूवी आई थी, एक थी डायन। हाँ हाँ हाँ, इमरान हाशमी था इमरान उसमें। हाशमी की। हाँ हाँ, और उसमें कोंकणा सेन नाम है ना उनका। नहीं कोंकणा कोंकणा नहीं 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 नहीं, उनका नाम यार याद नहीं आ रहा है मेरे को, बहुत वो अच्छे से उसमें याद है। नहीं, कोंकणा नाम है, मुझे उतना पता है उनका। वो एक्चुअल उसमें डायन बनी रहती हैं। हाँ 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 हाँ। एंड जो इमरान हाशमी के साथ रहती है वो कल की रहती है। कल्कि की बात कल कर की, रहे हैं। आज की नहीं, कल की रहती है। आज की नहीं, वो उनका नाम ही कल की रहता है, मतलब कल की रहती है। अच्छा, वो परसों की नहीं बोली, नहीं तो परसों की रहती है। हाँ, तो नहीं, उसका नाम एक्चुअली कल की है। हाँ वही, नहीं तो कल की नहीं, आज की। और ये तो उस मूवी में ऐसे मतलब दिखाया गया है कि
वो डायन रहती है, कोंकणा नाम है उनका, सॉरी Okay. मुझे प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन की बात भी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन की बात भी नहीं है, मुझे एग्जैक्ट क्या नाम है वो नहीं समझ में आ रहा है। आई इसीलिए। थॉट उनका नाम दैट जो थोड़ी सी फैटी है उनकी बात की, वो एक्ट्रेस की, हाँ उनका नाम कुछ और है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो मुझे बहुत अच्छे से पता है, जो वो मूवी थी, एल्बम आया था ना विद्युत जामवाल के साथ, तुम्हें दिल लगी मुझे नहीं पता, भूल वो नहीं, वही मुझे नहीं वाली पता है। है। ये मूवी देखी हुमा है क्या? कुरैशी रहता है। हुमा कुरैशी रहती है उसमें, हाँ वो बाद में, उससे पहले जो कल एकदम की पहले आई दिखाए रहती है। रहते हैं, एकदम पहले दिखाए रहते हैं, एकदम तो पहले। पॉइंट पे कहना क्या चाहती हो? हाँ तो मतलब उसमें ऐसे बताया रहता है कि इतना सब कुछ चला, लेकिन एट द एंड में पता चलता है कि जो इमरान हाशमी है वही पिशाच है। क्या बात कर रही है? मूवी नहीं देखी तूने? मैंने सीरियसली नहीं देखी है, मतलब एंड में ये यार इमरान हाशमी को क्यों ये लोग बुरा बना देते हैं? ये नहीं, चीज़ पे नहीं, हम नहीं, बुरा नहीं। है किसी, मतलब नहीं, bad उसमें या वो विलन ऐसा कुछ। बुरा नहीं रहता है, I वो thought पिशाच bad- रहता है, हाँ एंड ही डजंट नो कि मतलब कि वो पिशाच है, ठीक है। ओके। और क्या, मतलब स्टोरी में वो विलन नहीं है, बस ये रहता है ना कि जैसे अभी तू वैम्प की बेटी है, बट यू डोंट नो कि तेरे रग में किसका खून बह रहा है, ओके बट इन रियल तू अच्छी तरीके से है, मतलब तू अच्छा ही बिहेव करिए लोगों के साथ। तो मतलब ऐसा होता है क्या कि जो रहते हैं वैम्पायर, तो क्या वो सच में लाइक जिंदा भी रहते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते नहीं तो हैं? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जो दिखाया है ना पिशाच, वो डिफरेंट वे में दिखाया है, ठीक है। और ये जो मूवीज में, ये तू अगर अदर हॉलीवुड मूवीज में देखे तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि ह्यूमन बीइंग रहते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट होते हैं इसमें वैम्पायर में। हाँ। तो इसीलिए मुझे ना पिशाच और वैम्पायर का कॉन्सेप्ट उतना प्रॉपरली सेम नहीं लगता है, मतलब है डिफरेंट, वो दोनों डिफरेंट है। बट वैम्पायर को हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो पिशाची बोल देते हैं। पहले मूवीज भी आती थी ड्रैकुला करके, हाँ। पहले वैम्पायर नाम पता ही नहीं था। नहीं पता था, और मेरे को लगता है ना ये शायद से हॉलीवुड से मालूम पड़ा है नहीं कि वैम्पायर लाइक हाँ, इसकी वजह से अभी मुझे एक्चुअली किसमें से पता चला पता है, हाँ प्यार की एक कहानी सीरियल आता था। यार बोल मत, वो स्कूल टाइम में अपना कितना फेवरेट हुआ करता था, I मतलब know. कोई सीरियल देखे ना देखे, प्यार की एक कहानी तो हमको और पसंद है। उस सीरियल में 4 चांद लगाता था इमरान हाशमी का गाना, दिल इबादत कर रहा है। धड़कने मेरी सुन, नहीं सुनाई दे रही है? सुन ले यार, थोड़ी तो सुन ले। शायद से वो उसको बोलता होगा पिया को। तो उसमें से मुझे बहुत सारी चीज़ें वैम्पायर के बारे में पता चली। फिर मुझे पता चला कि हाँ वो कॉपी वर्जन है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन कॉपी था इस मूवी का, ट्वाइलाइट सागा। ओके, तो तुझे वैम्पायर होते हैं लाइक कैसे होते, क्या रहता है, वो कब पता चला तुझे? एक्चुअली मुझे पहले तो प्यार की एक कहानी से ही बहुत सारी चीज़ें पता चली, वैम्पायर वर्ड वहाँ से पता चला, और वैम्पायर्स को मतलब सिल्वर से, जो चांदी की चीज़ें होती हैं, उनसे एलर्जी रहती है एक तरीके से पकड़, मतलब अगर सिल्वर उनके हाथ पे गिरा या किसी भी बॉडी पार्ट पे गिरा तो उनको वहाँ पे जलन होगी, वो पार्ट लाइक दैट वुड बी बर्निंग, ऐसा टाइप होता है। तो वैसे चीज़ें होती हैं, उसमें मुझे पता चला। फिर वो लोगों को धूप में रहना नहीं जमता है, ये चीज़ आई थिंक, पर ये अपने इसमें सीरियल में नहीं थी ये चीज़। सीरियल में थी, उसको लगता था ऐसा, वो धूप में जाता था, बट वो दिन में भी तो निकला ही हाँ, है, लेकिन college प्रोटेक्शन का के था। साथ निकलते थे वो लोग, उसमें बताए ना। Okay. जब उसमें जो लीडिंग एक्ट्रेस रहती है, हीरोइन जो उसमें दिखाई है, तो उसको जब वो बाइट किया रहता है तो उसके अंदर भी ये वैम्पायर के गुण आने लगते हैं, सिम्टम्स पूरे आते रहते। तो उसमें दिखाया है कि उसको धूप से बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है, रैश होने लग जाते हैं, ये वो। तो मतलब ऐसा दिखाया है कि धूप से उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, ऐसा है। और ऐसा भी होता है ना कि उनको ब्लड से उनकी खुराक होती है, वो उनका Yes, खाना energy, होता है, yeah. एनर्जी मिलती है। जैसे तुझे मुझे दाल राइस से मिलेगी, वैसे हमें उनको हमें खाने से मिलेगी, हाँ. उन्हें खून से मिलेगी। हाँ,
तो ये था लाइक ये सीरियल के बारे में जिसमें मैंने वैम्पायर्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना। फिर वहां से मेरा ना क्रेज वैम्पायर्स के लिए और बढ़ गया। यार मुझे डाउट हो रहा है, मतलब तेरा क्रेज बढ़िया, तू तो नहीं चाहती ना कि तू भी वैम्पायर ही लाइक बन जाए? बोल मत, वरना मुझे आके कोई लोग मार के चले जाएंगे। मतलब क्या होगा फिर मेरा BR का भी क्या होगा फिर? हाँ, लेकिन ना मुझे ना ये इंडियन कल्चर का जब दिखाते हैं ना सीरियल वगैरह, मतलब वो सीरियल में वैम्पायर स्टोरी बताई, तो मुझे लगा कि इन लोगों ने ना बस जो एंड है उसका वो बहुत लाइक इंडियन फैमिलीज के अनुसार उन लोगों ने हैप्पी एंडिंग कर दी कि हाँ जो वैम्पायर है वो इंसान बन गया। पर ऐसा होता है क्या रे, जो वैम्पायर होता है एक्चुअल में फिर वो अगर इंसान बनना चाहे तो बन जाए? दैट वी डोंट नो। ओके, तूने एक्चुअली ये हम लोगों ने सुना है सिर्फ, इन रियल क्या है क्या नहीं है हम लोगों को कुछ नहीं पता जब तक हम लोग अपनी आंखों से ना देखें। या फिर हम पढ़े नहीं, मे बी पढ़ने से भी बहुत सारी चीजें पढ़ी जाती है, कुछ उपन्यास लिखे जाते हैं, लेकिन डू यू रियली थिंक कि वो चीजें एक्चुअल रियल में है कि नहीं? मतलब मे बी रियल में भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता। इंडिया में तो फिलहाल तो पता नहीं कि वैम्पायर्स होते हैं अभी, ये तो पता नहीं है, हो भी सकते हैं। तो क्या बाहर पूरा ये कर दिए हैं क्या, डिक्लेयर की होते हैं? होते होंगे यार, वो छुप करके रहते होंगे कहीं ना कहीं, वो वैसे भी इंसान जैसे ही लगते, तो ऐसा लगता ही नहीं कि वैम्पायर है या इंसान है। नहीं, लेकिन ऐसे बताया गया है इसमें कि उन लोगों की स्किन कुछ ज़्यादा ही ब्राइट रहती है, समथिंग डिफरेंट। इंडियन स्किन टोन तो वैसे भी येलो ही है तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे मतलब इधर पे कोई उनको यहाँ पे रहने के लिए रिस्क है, यहाँ पे धूप भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ही होती है, तो लोगों को धूप से प्रॉब्लम होती है। ये वो चीज़ें मुझे सीरियल से पता चली। एंड मूवीज़ के बारे में अगर बात करेंगे ना, मेरा जब क्रेज़ बढ़ा ना तो मैं मूवीज़ देखना स्टार्ट किया मैंने। पहले तो प्यार की एक कहानी बताया गया था, ठीक है, वहाँ से पहले वैम्पायर के बारे में पता चला। फिर उससे पता चला कि हाँ ये ट्वाइलाइट सागा एक मूवी है हॉलीवुड की, हाँ हॉलीवुड की मूवी है जो जिसकी कॉपी ये थी। ओके, तो मतलब इंटरेस्ट आया कि वो देखें। पहले आया, फिर उसके बाद प्यार की एक कहानी उन्होंने इधर पे डाला इंडिया में। ट्वाइलाइट सागा के 5 अभी तक पार्ट्स निकले हैं। मैंने एक ही देखे यार, मैंने और देखे ही नहीं। मुझे तो देखने फर्स्ट देखा है, YouTube वालों को डालना चाहिए सच में, मैंने देखा ही नहीं यार। मैंने डाउनलोड्स में से देखा। सेकंड देखा है मैंने उसका भी, वो भी सेकंड, हाँ। फर्स्ट देखा ही नहीं। फर्स्ट देखी ही नहीं हूँ मैं, कैसे वो लोग मिलते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं पता यार। सेकंड में तो एडवर्ड को तो उतना ज़्यादा दिखाया भी नहीं है। फर्स्ट वाले में तो जैक को दिखाया है, हाँ। मैंने इतना कुछ देखा ही नहीं है, मतलब मेरे को देखना था यार, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट आया। देखो पता है, इवन मैंने ना वैम्पायर्स की बुक भी खरीदी सिर्फ इसके लिए कि देखने के लिए कि लाइक क्या है, अगर स्टोरी है तो क्या है, कैसी है, किसी की स्टोरी है तो उस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है। ये जो मूवी थी ना ट्वाइलाइट सागा, ये एक्चुअली एक बुक थी पहले, हाँ। जो एडवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई थी, लेकिन जो मूवी बनी है वो बेला के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, मतलब तो सारे ही देखे उसके? मैंने सभी पार्ट्स देखे हैं, लेकिन जो बुक्स के बारे में है वो तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उसके बुक को रीड करो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो भी एडवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बना है बुक। तो ये पांचों पार्ट्स जो थे ये ट्वाइलाइट सागा के, वो मतलब पांचों ही बेला के उस पे बेसिस पे बने हैं, बेला के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो अगर ध्यान देना तो सेकंड पार्ट में एडवर्ड को उतना ज़्यादा नहीं दिखाया है, लेकिन है ये अपनी बेला। ओके, बेला है बेला। तो कैसी थी मूवी, वो अच्छी लगी? मतलब अगर कभी फ्यूचर में मुझे भी देखना हो तो फिर मतलब सजेशन देख सकती है, बहुत अच्छी है मूवी। अच्छा, जिनको वो एम्पायर्स में इंटरेस्ट हो तो देखिए। मतलब कौन सी है मतलब जो देखने लायक है? देख, ट्वाइलाइट सागा के पांचों पार्ट्स अच्छे ही हैं। लाइक जिन लोगों को लव स्टोरीज होती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, तो शायद उन लोगों को उतना ज़्यादा पसंद ही नहीं आएगा। उनको लगेगा कि क्या बोरिंग चल रहा है, लाइक जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो इतना लाइक उनको ये नहीं करना होगा कि देखे ही करके। और फिर अच्छा, तो वैम्पायर्स की मूवी के बारे में तू बात कर रही थी। हाँ, तो मैंने तुझे देख एक बार ये 2-3 लिंक्स भेजे थे। एक था वैम्पायर असिस्टेंट। हाँ,
यार देखी थी वो, बहुत सही थी। वैम्पायर असिस्टेंट, वैम्पायर Academy। बहुत सही थी वो तो। मतलब मुझे ना आई थिंक उसमें ना सबसे ज्यादा मेरे को ना दोनों मूवीज में से वैम्पायर असिस्टेंट बहुत अच्छी लगी। मुझे तो दोनों ही अच्छी लगती है यार उसमें सच में मतलब कैन यू इमेजिन कि एक अकेडमी जिसमें सच में वैम्पायर्स हो सारे के सारे। और दूसरी बात बताऊं, वैम्पायर एकेडमी मुझे और ज़्यादा क्यों अच्छी लगी है, हाँ क्योंकि तूने अगर नॉर्मली देखा होगा किसी भी मूवी में, हाँ तो ज़्यादातर दो लड़कों की फ्रेंडशिप को ज़्यादातर दिखाया गया है कि उन लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी होती। लेकिन वैम्पायर एकेडमी में लड़कियों की फ्रेंडशिप के ऊपर है And यार। मैं पता है ये चीज़ का ताज्जुब मारती हूँ कि देख, अगर लड़कियां इंसान हो तो उनकी फ्रेंडशिप तो सब बहुत अच्छी होती है, जो वैम्पायर्स होकर के उनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है यार। मतलब वो क्या वैम्पायर इंसान नहीं होते क्या? वैम्पायर्स आधे इंसान होते हैं यार। वैम्पायर मतलब इंसान होते भी है क्या, क्योंकि खून पीते हैं। मतलब वो कितना सुन के लगता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लाइक इंडिया में तो पहले बॉलीवुड में जब मूवी निकालते थे, हाँ तो ये क्या थे, ड्रैकुला करके क्या मूवी निकालते थे, डिफरेंट डिफरेंट, बहुत ही और इतना मतलब इस तरीके से दिखाते थे ना कि घिन आ जाए ड्रैकुला को देख के, मतलब वैम्पायर को देख के, इस तरीके से दिखाते थे। हाँ। बट अगर फॉरेन कल्चर में मतलब जो किया था ना बहुत ही हाँ। ऐसा, मतलब कि ना देखने का भी मन नहीं करे। मतलब यार होते होंगे ना वैम्पायर बहुत हैंडसम ब्यूटीफुल टाइप्स की एक्चुअली वैम्पायर ना, लाइक प्यार की एक कहानी देख के मुझे पता चला कि वैम्पायर कितने हैंडसम हो सकते हैं, है ना। या फिर ये ट्वाइलाइट सागा बहुत सी में लड़कियों एडवर्ड के कितना तो handsome होगा है। सच में। और मेरे को तो ये पक्का पता है बहुत सी मतलब इंडियन मेरे- लड़कियों के तो बहुत सी है, तो ये तो क्रश होंगे ही होंगे। नहीं मेरा क्रश नहीं है, लेकिन दे वर गुड लुकिंग यस फॉर श्योर, बहुत से दे डिजर्व इट। एक्चुअली यार, बिकॉज उनको इतना बनाया भी इतना अच्छा है, ब्यूटीफुल हैंडसम। मतलब किसने ब्यूटीफुल बनाया? लड़कियों को ऑफ कोर्स मूवी सीरियल वाले जो हैं वही बनाते हैं। नहीं रियल लाइफ में होते होंगे क्या ऐसे जो रियल लाइफ के वैम्पायर्स होंगे? कुछ चीज़ें फ्रिक्शनल होती हैं, कुछ चीज़ें रियल होती हैं, मैंने पहले ही बताया। तो पता है लाइक जैसे अपने यहाँ पे पितृपक्ष चलता है, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे हेलोविन्स चलता है, हेलोविन्स पार्टी। फॉरेन में क्या बात कर रही तो है? उन लोगों को ऐसा लगता है कि उस हाँ, टाइम पे हाँ। मतलब मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बताया जाता है कि उस वक्त में उन लोगों का ऐसा मानना रहता है कि जो मरे हुए लोग हैं वो लोग लाइक अपने वर्ल्ड में आते हैं एंड वो खाना पीना, क्या जैसे अपने यहाँ पे खाना पीने का दिया जाता है वैसे वो लोग देते हैं कि समथिंग। तो ये मतलब जो वहाँ फॉरेन में जो रहती है पब्लिक वो ऐसा करती है कि वो वैसा पूरा बोलते कॉस्ट्यूम ले करके पहन करके फिर क्या करते हैं लोग? नहीं वो तो पार्टीज की बात हो गई ना, कॉस्ट्यूम पहन वगैरह। हाँ, तो हेलोविन में क्या होता है? हाँ हेलोविन मतलब वो पार्टी अलग है और वैम्पायर्स के हेलोविन रहते नहीं है। हैं वो। हाँ। वैम्पायर्स के ही होते हैं वो। तो अभी देखो अपने यहाँ पे मरने के बाद क्या बनते हैं, भूत, चुड़ैल, डायन, हाँ। पिशाच, हाँ, है ना। पिशाच वही वाला वैम्पायर। वहाँ पे मरने के बाद क्या बनते हैं, हाँ क्या बनते हैं वो लोग? वैम्पायर। यार मरने Witch। के बाद वैम्पायर कैसे बन सकते हैं? मतलब ऐसा होता होगा ना कि घोस्ट, वैम्पायर, विच। हाँ सी ये वो होता चीजें। है ना कि एक वैम्पायर अगर किसी इंसान को काट ले वो भी वैम्पायर बन जाए, ऐसा ही कुछ होता तुझे होगा काट ना? लिया तो वाओ मेरे को तो बहुत मजा आएगा। मतलब मैं वैम्पायर बनने के लिए रेडी हूँ। तेरा ही खून मैं बच पीऊंगी। के रहूंगी तुझसे। तेरा ही खून पीऊंगी मैं। तेरा सॉरी खून पीऊंगी मैं नेगेटिव हूँ। चलेगा। वैम्पायर्स को शायद से वैसे भी चलता होगा सारे टाइप का खून, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो। देखा वेजिटेरियन होके तू खून पीने की बात कर रही है। जब मैं वैम्पायर बन जाऊंगी तब अरे मैं खुद प्योर वेजिटेरियन है, ऐसा नहीं मतलब मैं खून पीऊंगी अभी पीऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। क्यों तू नहीं बनना चाहेगी अगर तुझे वैम्पायर बनने का चांस मिला तो? पहले इंसान बनने का मौका दो। आज के जमाने में इंसान यहाँ पे इंसान ही लोग नहीं है। इंसान को इंसान नहीं बोलते, ए बेवकूफ, ए डफर। तुझे कोई कभी उठ के बोल जाएगा ए ढक्कन, तो क्या ढक्कन मतलब इंसान को इंसान की यार तरह बहुत तोला टाइम नहीं में जाता समझ है। में आता ढक्कन क्या है मतलब। क्या 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 वर्ड्स देते हैं, इंसान को इंसान की तरह नहीं बुलाया जाता है। नहीं बुला देख, फ्रेंडशिप में तो कोई नहीं बुलाता है इंसान को ना। इंसानियत के नाम पे अगर कोई बाहरी आता है कोई इंसान बोल देगा तो बहुत बड़ी बात होती है अब तो। पता नहीं गाने भी क्या क्या बनते हैं कि तेरे शर्ट दामे तो बटन सोनिए, इंसान है कि बटन है? बटन है। लोग बोलते हैं आंखें हैं कि बटन है। हाँ वही
तो चल बता फिर और वैम्पायर्स के बारे में क्या मतलब तुझे और पता है? वैम्पायर्स के बारे में बहुत अच्छे होते हैं वैम्पायर्स। अब तो मेरे को लग रहा है तुझे उनसे प्यार ही हो गया है। अच्छा, वैम्पायर एकेडमी की स्टोरी में ना ये सही लगता है कि जब उन दोनों का ब्लड एक दूसरे में स्पर्श होता है, या फिर नहीं, स्पर्श नहीं होता एक्चुअली, जो जहाँ तक पता लीडिंग मुझे, रहती है, वो काटते हैं ना अपने दांतों से, वो भी उनके जो नोकीले दांत हाँ होते हाँ हैं। हाँ हाँ तो उससे वो काटते हैं ना, गर्दन नहीं वो नहीं, वो भी नहीं, हाँ। ये वैम्पायर एकेडमी मूवी में तुझे हाँ। याद नहीं है शायद, हम्म, वो उसको हील करती है, उसके अंदर पावर रहता है हीलिंग का। जब वो कोई मौत के दरवाजे पे है हम्म, तो उसको वो हील करके जिंदा कर सकती है। वो Okay. जो एक्चुअली वहाँ की प्रिंसेस रहती है उसके अंदर ये पावर रहता है। और तो वो अपनी फ्रेंड को बचाती है, तो उसके बाद उन लोगों का ऐसा कनेक्शन होता है हम्म, कि जो कुछ भी वो मन में सोच रही है, या फिर जो कुछ भी उसके नज़रों के सामने चल रहा है, प्रिंसेस की नज़रों के सामने चल रहा है, हम्म, तो उसकी फ्रेंड जो रहती है हम्म। उसको सब कुछ वो दिखाई देता है। जो भी वो प्रिंसेस देख रही है तो उसके फ्रेंड को वो ये दिखाई उसके देता है। ब्लड को पीने से होता है ना? ब्लड के पीने से नहीं होता है, वो फिर? एक्चुअली उसको हील की रहती है। पहले लोगों को लगता है कि शायद कुछ वो होगा, लेकिन हम्म, उसका ये पार रहता है कि वो जिन जिन लोगों को हील करती है वो लोग उसके हर एक चीज़ों को समझ सकते, देख सकते हैं, Okay. उसको, उसके माइंड को रीड कर सकते हैं। अच्छा, कितना सही है ना। अगर रियल में ऐसा, अगर वैम्पायर्स के पास पावर हो कि वो अगर किसी को हील करते हैं तो उन्हें वो सब पता चल सके कि क्या होने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग सा होगा ना यार। क्या हो रहा है, होने वाला नहीं, क्या हो रहा है उसको पता हो चल रहा रहा है। है। ओके, हाँ, क्या सही लगेगा। जैसे वो प्रिंसेस के सामने लाइक कुछ वो मरी हुई लोमड़ी देखती है, हम्म, तो वो उसको भी समझ में आ जाता है उसकी फ्रेंड को कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, मतलब उसने कुछ ऐसा देखा है और वो अभी डर चुकी है। तो वो इमिडिएटली कहीं पे भी कॉन्वर्सेशन कर रही है ना, वहाँ से हट के भाग के उसके पास जाती है। सी, ये वैम्पायर्स के साथ साथ ना वो फ्रेंडशिप भी दिखाते हैं वो लोग कि कितना मतलब है एक दूसरे से कनेक्शन, कि अगर कोई वो प्रॉब्लम में फंसी है तो वो उसके पास जाके तुरंत मतलब निकाल सके। बहुत सही। हम्म, तो वो मूवी इसलिए मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वैम्पायर्स के बारे में दिखाया है, लेकिन फ्रेंडशिप भी दिखाया है, friendship भी रिलेशनशिप। दिखाया है। Exactly. वो तो- एक्चुअली है भी ऐसा कि उसमें हमें पता चलता है कि एक जो इंसान भी आजकल जो दोस्तों के लिए ऐसा पीठ पीछे छुरा भोगते, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी मतलब मिसाल जैसी है कि वैम्पायर्स अपनी फ्रेंडशिप इतने अच्छे से निभा रहे हैं। और फिर वैम्पायर असिस्टेंट, वो भी बहुत सही है। बहुत पता है, दो फ्रेंड्स की स्टोरी, इसमें दो लड़के फ्रेंड्स की स्टोरी जो एक्चुअली बहुत अच्छे फ्रेंड रहते हैं, हम्म, लेकिन उनमें से जो बुरा वाला है उसको बनना रहता है वैम्पायर। और मतलब वो पहले इंसान रहते हैं। हाँ, वो दोनों इंसान रहते हैं, ठीक है। हाँ। और जो बुरा वाला रहता है उसको बनना रहता है वैम्पायर, लेकिन जो एक्चुअल वैम्पायर रहता है हाँ। वो उसको मना कर देता है, बोलता है कि तू वैम्पायर बनने के लायक नहीं है क्योंकि तेरे अंदर बुराई है। क्योंकि वो जो वैम्पायर रहता है वो वैम्पायर बहुत अच्छा रहता है, ऐसा दिखाए रहते हैं। वैम्पायर्स भी अच्छे होते हैं। अभी तक की स्टोरी सुनी, उसमें अच्छे लगे ना। हाँ मतलब तो- देख ना सीरियल में भी वो बुरा दिखाते कैसे, और बट वो रहता बहुत अच्छा है। सो सी, सिक्के के दो पहलू होते हैं, इंसान भी कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। वैसे उसमें वैम्पायर्स का भी दिखाया जाता है कि वैम्पायर्स भी इंसान की तरह होते हैं। हाँ, कुछ अच्छे वही। कुछ बुरे। लाइक जहाँ पे आप अपना ज्यादा स्वार्थ देखोगे तो वहाँ पे बुरे हो जाओगे, ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे देखने लग जाओगे जिसकी वजह से लोगों को हानि पहुंचेगी, तो तुम बुरे हो। और अगर तुम अपना स्वार्थ देख रहे हो लेकिन दूसरे को हानि भी नहीं कर रहे हो तो वो भी ठीक है। हाँ, लेकिन तुम वही। निस्वार्थ कुछ चीजें कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा आज के ज़माने में कोई नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। वैम्पायर्स होंगे शायद से। हाँ तो बता, वो वैम्पायर असिस्टेंट में क्या होता है फिर? वैम्पायर असिस्टेंट में तो चाहती है मैं पूरे मूवी के बारे में बताऊं? नहीं बिल्कुल नहीं यार, मतलब लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि वैम्पायर्स एक्चुअली होते कैसे। मतलब एक्चुअली तो हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमें दिखाई गई है हम लोग बस उतना ही जानते हैं। मैं तो बार बार वही बता रही हूँ क्योंकि लोग ये ना समझे कि ये लोग हाँ कितना बोल रही हैं कि वैम्पायर ये वैम्पायर वो, नहीं। हम लोगों ने जो टीवी में देखा है, हाँ। जो टीवी में ही देखा है, मतलब हाँ, ऑन real स्क्रीन life देखा है, में वही देखा सब है, चीज़ बता रही बस। क्योंकि मैंने बुक्स भी नहीं पढ़ी एक्चुअल रियल में जो लिखी जाती है उन लोगों के ऊपर, वो वाली बुक्स भी नहीं पढ़ी, तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि ये रियल है या फ्रिक्शनल है। बट अब तक के लिए मेरे लिए फ्रिक्शनल है क्योंकि रियल में तो देखा नहीं है। हाँ ऑब्वियसली।
अब जो चीज मैंने देखी नहीं है मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने जापान नहीं देखा है तो मैं जापान पे बिलीव नहीं करती। really? मतलब जापान जैसी कोई जगह तेरे को भी नहीं लगती है? अरे वो मूवी का डायलॉग है, एक भागम भाग मूवी है, हाँ। उसमें वही तो गोविंदा सोचू, बोलता ये है, बोल रही जापान नहीं देखा है, जापान। गोविंदा बोलता है हाँ। कि यार जो चीज मैंने देखी नहीं है मैं उसके ऊपर विश्वास ही नहीं रखता हूँ। तो अक्षय कुमार आगे बोलता है कि तूने जापान देखा है? तो बोलता है हाँ। नहीं। तो बोलता है जापान नहीं है क्या? हाँ। अरे तो सकबका जाता है और कुछ नहीं। मतलब पर तूने इस पे कंप्लेंट करे कि मैंने जापान नहीं देखा है तो मतलब जापान मैं बिलीव ही नहीं करती। हाँ है ही नहीं, बिलीव ही नहीं करती। मैंने कश्मीर नहीं देखा तो मैं कश्मीर में बिलीव हाँ सिर्फ मुंबई देखा है तो मुंबई है। तो वैसे ही बात है। तो लाइक देख, बात ये है ना कि हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर श्योरिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हाँ। हम जो बोल रहे हैं हमारे व्यूवर्स वो देख रहे हैं और फिर वो लोग ऐसे बोलेंगे अरे ये लोग तो बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ वही, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि होते ही होंगे या वो अच्छे होते होंगे या बुरे ही होते होंगे। मेन तो इंडिया में अगर हम देख लें तो बहुत बड़ी बात है वैसे तो इंडिया में। लेकिन अब तक जितना भी मैंने वैम्पायर्स की स्टोरी देखी है, मतलब फ्रॉम माय टीनेज, मतलब स्कूल के टाइम से, तो अच्छे ही देखे हैं, है ना। और उनको दिखाया स्टार्टिंग में बुरा कितना जाता है ना, मतलब ऐसे देखने को लगता है एक पल भी यार वैम्पायर बुरे क्या, फिर जैसे ऐसे ऐसे स्टोरी बढ़ रही है उससे पता चलता है कि हाँ यार वैम्पायर्स अच्छे होते हैं। वैम्पायर लिटरली मेरे जितने भी फ्रेंड्स देखेंगे ना ये वाला एपिसोड बोलने वाले हैं, यहाँ पे भी उठा के लेके आई, यहाँ पे भी तूने वैम्पायर, वैसे भी रियल लाइफ में तू वैम्पायर करती रहती है, तो आज भी टॉपिक भी ये छेड़ दिया तूने। बट एक्चुअली यार मतलब कितना कूल लगता होगा ना अगर ऐसा इंडिया में भी अगर हो जाए तो। भाई हर एक चीज जितनी अच्छी लगती हैं उतनी अच्छी होती नहीं है। आबादी कम हो जाएगी थोड़ी इंडिया की। अब पता चल रहा है कि इंडिया की जो आबादी कम हो रही है, हाँ उसके पीछे तू ही रीजन है। अरे यार कुछ भी मत, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि आबादी कम, मेरे बोलने से वैसे भी क्या हो जाएगा, अरे आबादी तो कम नहीं होगी, वो वैम्पायर्स के आने से कुछ और हो जाए ऐसा सीन तो बाहर आएंगे। मेरा मानना ये है कि वैम्पायर्स अगर अपने वर्ल्ड में या फिर अपने कंट्री में एग्जिस्ट करते हो तो उन लोगों को बॉर्डर पे भेजना चाहिए। बॉर्डर पे? हाँ। क्यों? तो अच्छी तरीके से रखवाली करेंगे ना। मरने का डर ही नहीं। तो एक प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, उनकी खुराकी कहाँ से आएगी, उनको तो खून चाहिए होता है ना फिर। हाँ, जो गलत करेंगे उनका खुराक ले लेंगे। पता चला कोई भी इंसान पहुंच गया बहुत दिन से, उनको खुराक नहीं मिली उनकी, फिर तो ब्लड बैंक वहाँ पे लगवा देंगे एक, वैसे भी रक्तदान इतना चलता रहता है यार। इधर बोलते हैं ना इमरजेंसी पे तो रक्तदान मिलता नहीं है। अरे कहाँ से आएगा वो। मुझे अलग एक बात है कि रक्तदान इतना करते हैं लेकिन फिर भी जब ब्लड की जरूरत रहती है तो ब्लड मिलता नहीं है। हाँ वही, जा कहाँ रहा है खून वैम्पायर्स के पास। मुझे तो ऐसा ही लगता है। कैसा लगता होगा वो लोग बॉटल लेते होंगे ऐसे पीते होंगे। ओए यार तू एक काम कर, अभी सच में बीटरूट जूस लेकर और पी, सच में वही लगेगा तू ना, सच में ऐसे। और पता है कितना सही लगता है, तूने ब्लैक पहना है पूरा, ऐसे तू जूस पी रही है, लेकिन कपड़ा देख, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा वैम्पायर की तरह। हाँ कि वैम्पायर आ गई है और या पी रही है, अब तो फिर कोई नहीं बोल सकता। रूह अफ़ज़ा भी चल जाएगा। हाँ यार, पर ना ब्लड थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है ना, रियल में कौन सा पीना है भाई। मैं सच में अभी अगर नेक्स्ट सेशन कभी भी वैम्पायर करते हैं तो मैं तेरे को वही दूंगी, लोगों को लगना चाहिए यार, व्यूअर्स बोलेंगे आई थिंक कन्वर्ट हो गई ये लड़की। अच्छा हुआ तूने मुझे लाल लिपस्टिक नहीं लगाई है, जो कि मैंने लगाई है। हाँ, ठीक है, तू ही वैम्पायर है, तू ही खून पी के आई है ताजा ताजा। नहीं देख ऐसा नहीं यार, उसका कुछ लगता नहीं है, वो टिंट नहीं छोड़ता है कि हाँ हमारे लिप्स पे ऐसा रेड है, तो फिर पूरे फेस पे रेड रहता है। तुझे पता है? तुझे पता है पूरा से खून खून भरा हुआ चेहरा। मैं डरा मत मुझे अभी तू। सच में ऐसे मुझे लग रहा है कि ये अभी बन जाएगी, ऐसे दांत निकलेंगे, खून प्लस नाखून ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे। हाँ, नाखून बढ़ते हैं, आंखों के जो ये लेंस है उसका कलर चेंज होता है, ऐसे दिखाते हैं। और कुछ में तो ऐसे दिखाते हैं वो उड़ते हैं, कुछ में दिखाते हैं वो उड़ते नहीं है। हाँ, कुछ में ऐसे दिखाते हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ। और कुछ में नहीं। पर एक्चुअली ऐसा होता है क्या है कि वैम्पायर्स की स्पीड होती होगी, मतलब
नॉर्मल इंसान आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई डोंट लाइक थिंक तुझे प्रॉपर्ली। क्या लगता है कि होता होगा ऐसा कुछ? देख, वो एक्चुअली तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। दे आर हैविंग सुपर नेचुरल पावर, तो मे भी वो सब चीज़ें हो सकती हैं। मे बी बिकॉज ऑफ कोर्स वो लोग अगर जब, अभी हम इंसान में ही कोई रनर रहते हैं तो वो लोग इतने कम टाइम पे वो लोग भी इतना अच्छा रनिंग कर लेते हैं, तो वो तो वैम्पायर है, उनके अंदर तो और ज़्यादा स्पीड होगी। हो भी सकती है बिकॉज हम्म। वी नेवर नो कि वो कैसे भी होंगे, लाइक दिखने में भी रियल लाइफ में कैसे, क्योंकि हमने जो आज तक देखा है सीरियल मूवीज में। एक हाँ, और बताने वाली थी हाँ वो कि कुछ कुछ में ना ऐसे उन लोगों को ड्रैकुला टाइप बताते हैं ना, तो उन लोगों का ना जो आईब्रो रहता है ना कुछ ऐसे दिखाते हैं, लाइक ए टाइप। एक है। हाँ मतलब उल्टा भी, ओके, ऐसे। मतलब बहुत माउंटेन ज़्यादा- शेप, बहुत ही ज्यादा Okay. एक्सट्रीम लेवल वाला। एक्सट्रीम लेवल का जोकर लगते होंगे यार, मतलब अगर एंड एकदम इतना एक्सट्रीम। लाइक वो चीजें मुझे नहीं पसंद है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का उनका आईब्रो दिखाया जाता था, फेस कलर बहुत ही ज्यादा ब्राइट। ड्रैकुला मूवी and- में क्या था, तूने देखा है वो? नहीं देखा। Okay, मेरे को लेकिन याद मैंने है। जस्ट कुछ ये अगर ड्रैकुला के बारे में सर्च करेंगे तो ऐसे ही पिक्स दिखाते हैं, अच्छा, लिप्स बहुत ज्यादा रेड रहते हैं एंड स्किन टोन बहुत ऐसा लाइट होता है उनका, बहुत ब्राइट दिखाते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब जो इंडियन स्किन टोन है वो तो बिल्कुल भी नहीं। दे शो इट लाइक आइस आइस। तो अभी क्या वो तो ऐसे कश्मीर में जाएगी ना तो कैसे, ठंडी जगहों पे रहते हैं वो। हाँ क्योंकि उनको धूप से प्रॉब्लम रहती है तो ऑब्वियसली। मतलब छाव में भी उनको ऐसा ठंडा ही चाहिए ऐसा। हाँ अभी अपने इंडिया में जो सीरियल निकला था प्यार की एक कहानी, उसमें ऐसा दिखाया रहता है कि वो लोग रहते हैं देहरादून में, वहाँ पे थोड़ी ठंडी रहती है। तो फिर उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मतलब देहरादून में तो ऑफ कोर्स कितनी मस्त। और मैं बहुत विश करती थी काश मैं देहरादून जाऊँ, यार बोल मत, मेरा खुद का बहुत बहुत ऐसा मन करता है स्पेसिफिकली टू मीट वैम्पायर। कि सच में होंगे देहरादून में, होगी वहाँ तो इंसान है यार। वहाँ से तो अर्चना पूरन सिंह जी आए हैं। हाँ वही, वो तो नहीं है, मतलब शायद और उनको वो ऐसे पूछेंगे हंसेंगी हम ना हाँ। कि पूरे वैम्पायर भाग जाएंगे। एक्चुअली मतलब उनकी हंसी है ही ऐसे कि वैम्पायर्स भी डर जाए शायद। अगर कभी वो देखेंगी ना हमारा ये सेशन तो हमें जरूर बोलेंगे कि हाँ हमारा नाम आ गया इसमें। नहीं वैसे बोलेंगे आई वांट टू, यानी क्या होती थी, आई वांट टू टेक यू होम, ऐसे बोलती ओके, थी। फिर तो हाँ ready वो है हमें तुम। घर पे लेके जाएंगी, तू फिर जाना। झाड़ू पोछा करवाएंगी और ऐसे हंटर से मारेंगी ना। मैं तो बोल दूंगी कि देखो मैम मैंने आपका नाम लिया है, पहले इसी लड़की ने लिया है, इस लड़की को लेके जाओ। बट उनको बहुत देखा है, मतलब बचपन से देखते आए हैं। हाँ यार वही सच में, मतलब बहुत से ऐसे हैं ना एक्टर्स जो अपने यहाँ पर आए हैं तो दूर से ही कहीं पे से आए हुए हैं, मतलब बहुत ही है। बट वैम्पायर्स की तो अलग बात है, कहाँ से आए हैं वो? बड़ी दूर से आए हैं। हाँ बड़ी दूर से आए। बट अच्छे होते हैं वैम्पायर्स। तो लोग अब तक कलरफुल के लिए। कपड़े पहने होते तो कितने अच्छे लगते हैं ना, उनको तो कोई भी नहीं। बोल नहीं सकता है। ब्लैक कलर उन लोगों के लिए, मतलब वो लोग ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब देखो इसके ना डिफरेंट डिफरेंट रीजंस अभी बताते हैं लोग कि वो लोग बुरे हैं, वो लोग खराब है, black इसलिए ब्लैक कोई- पहनते लोग देख, ऐसे बोलते हैं। ब्लैक कोई बुरा तो नहीं होता है ना कलर नहीं, में, तो नहीं। इसके लिए क्योंकि वो ब्लैक पहनते हैं। एक्चुअली देखा जाए ना तो ब्लैक कलर ऐसा होता है ना कि वो रंग बदलता ही नहीं है। एक्चुअली और दूसरी बात, अगर ब्लैक कलर ना हो तो हम लोगों को लाइट की इम्पोर्टेंस ना पता चले। मतलब फॉर एग्जांपल अंधेरी एंड गोरेगांव, अंधेरी में अंधेरा। मतलब नाम भी कैसा, अंधेरी गोरेगांव। कितने रेशियल है ये लोग। बहुत मतलब अगर फॉरेन का कोई देखेगा तो बोले ये लोग कितने रेशियल हैं, अभी तक उसी चीज में अटके हुए हैं, गोरेगांव। गोरेगांव। तो हाँ, तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ मैं- गोरेगांव नाम हाँ। अभी तक रेशियल बन के रहे हैं। जो भी है छोड़ो ना, वैम्पायर पे आए, वैम्पायर से स्टार्ट हुई थी बात, वैम्पायर पे आके वैम्पायर खत्म से करते हैं। हाँ। तो आई डोंट नो वेदर दे आर गुड और बैड, whether they exist or not,
बट यस, अब तक जितना कुछ अच्छे अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किए गए हैं उसमें मुझे अच्छे लगे हैं। एक्चुअली यार उनको जो दिखाया है जिसमें भी बहुत अच्छा ही उनका बोलते हैं ना एक पोर्ट्रेट किया चीज़ है कि हाँ वो अच्छे ही रहते हैं एट द एंड, भले वो ब्लैक पहने, चाहे वो खून पिए, चाहे वो धूप में ना जाए, जो भी हो, बट वो होते बहुत अच्छे दिखने में भी और नेचर से। दिखने में बहुत अच्छा था। डोंट टेल मी तुझे कोई पसंद है ऐसा वैम्पायर्स में, है क्या कोई? बता दे यार, मतलब व्यूअर्स भी जान लेंगे कि क्या। आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर, ठीक है, नॉट इन रियल एक्टर। मतलब रियल लाइफ में मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वो कैरेक्टर था अभय का कैरेक्टर जो प्यार के कहानी में था। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ। तो बस अभय से शुरू हुई, अभय पे खत्म क्या कर देते हैं। क्या पसंद था उसमें तुझे? बहुत ये पसंद था कि वो वैम्पायर है, वो एक इंसान से प्यार कर रहा है और वो अपना ये नहीं देख रहा है कि अपना स्वार्थ नहीं देख रहा है कि हाँ मैं उसको चलो हासिल कर लूँ। वो ऐसे देख रहा है कि मैं अगर उसके पास रहूँगा तो मतलब उसके लिए मतलब रहेगा तो नहीं, मैं उसके पास जाऊँगा तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, या कभी वो इंसान तो मैं कभी उसके खून से अट्रैक्ट ना हो जाऊं। वो मतलब उससे प्रोटेक्ट कर रहा है खुद से, क्योंकि वो खुद से दूर रख के, हाँ खुद से दूर रख के उसे प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि वो उसको कुछ हार्म ना कर सके। हाँ, तो वो सेल्फलेस लव वो मुझे अच्छा लगा कि मतलब जरूरी नहीं है कि तू और मैं पास में रहे। तो अगर यही कैरेक्टर जो ये है वैम्पायर का, अगर ये रियल लाइफ में भी होगा तो व्हाट से करना है तुझे ऐसा कुछ? देख वैम्पायर्स तो देख उनमें तो है ही कि देख उसने ऐसा सोचा, उसका जो कैरेक्टर था कि वो तो देख उसे हार्म नहीं करना चाहता था, वो चीज़ तुझे पसंद आ रही। तो रियल लाइफ में भी अगर कोई है ऐसा तो आई गेस सभी लड़कियों का ऐसा रहता है कि अगर कोई लड़का हो जो उनको अंडरस्टैंड करे, ठीक है, और जो उनकी रिस्पेक्ट करे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जो जिसको ये ज़रूरी ना लगे कि हम दोनों साथ में ही रहें। मतलब दुनिया के सामने वो लव शब्द दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरनली लव करते वो मैटर करता है। अभी मैं दुनिया के सामने दिखाऊं कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन इन रियल में उससे झगड़े ही करते रहती हूँ, क्या फ़ायदा उस प्यार का? तो ऐसा हर लड़की को पसंद है कि भले ही दुनिया के सामने दिखाए या न दिखाए, लेकिन इन पर्सन वो उसके लिए केयर करे। ट्रू। एक्चुअली ये सारी लड़कियां ऐसे सोचते हैं कि चाहे वो सीरियल में वैम्पायर का दिखाया हो चाहे वो रियल लाइफ में ही हो, सब ये चीज़ सोचती होंगी। और क्या पसंद था तुझे उसमें? और क्या, हाँ तो उसमें ना उसका जो वो जो उस सीरियल में उसको ना ही ज़्यादा बल्कि बॉडी दिखाई थी उसकी, ठीक है, और ना ही ज़्यादा थिन दिखाए थे। तो लाइक मुझे ये अच्छा लगा था कि उसका जो लुक रखा था वो एकदम नॉर्मल रखा था, इतना ज़्यादा हीरो है तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए उस टाइप से नहीं दिखाया था। तो वो चीज़ मुझे अच्छा लग गया था उसमें कि हाँ इन लोगों ने एक्सट्रीम लेवल नहीं दिखाया है। एंड आई गेस मैं तब टीन एज में थी, इतनी छोटी थी, लाइक 13-14 ईयर्स, तो बहुत और काफ़ी टाइम तक तो मुझे इसलिए शायद ज़्यादा अच्छा लग गया था। बट अगर रियल लाइफ के हिसाब से पूछेगी ना तो हम उससे 11 से 12 साल बड़े हैं। एंड रियल लाइफ में तो मुझे नहीं लगता, सी ये है ना कि वो कैरेक्टर ही इतना अच्छा था, कैरेक्टर अच्छा लगता है। हाँ। जरूरी नहीं कि आपको इंसान से प्यार हो, जरूरी ये होता है कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नेचर है, उससे प्यार होना चाहिए। लुक्स क्या है, आते हैं जाते हैं, चेंज होते रहते हैं ट्रेंड के हिसाब से। एक्टर का तो एक यही होता है कि उसे जो कैरेक्टर मिला है उसे वो बस खाली फ्रेम करना है, उसमें जीना है, और उसके बाद फिर रियल लाइफ में वो खुद का खुद अपनी लाइफ में रहता है। तो तुझे अगर कोई ऐसा वैम्पायर मिल जाए तो कितने बार एक ही क्वेश्चन पूछेगी? पूछा मैंने, ये चीज नहीं बोली कि तुझे कोई वैम्पायर मिल जाए, वो अलग बात है, पहले मिले तो सही। लड़का ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ऐसे बता रही कि हमारे अंदर टैलेंट ही नहीं है। है भाई, कूट के भरा है हमने, कूट के। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप हमारे साथ इतने वैम्पायर की बातों में लगे रहे, बुने रहे। हाँ
एंड मुझे लगता है ऐसा कि शायद आप भी वैम्पायर्स की कोई ना कोई स्टोरी पे चले गए हमारी ये बात सुन करके। तो आपको कौन से वैम्पायर की स्टोरी याद आती है या फिर आपने क्या सुना है वैम्पायर के बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऑफ कोर्स। एंड इसे लाइक भी कर देना, जो कि मैं बियारिश के साथ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय।